Hello friends, this is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's topic is soils of Rajasthan. तो मैंने क्या प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको क्लाइमेट्स बताया था। तो उसके बाद मैंने बताया था कि आपको मैं सॉइल्स का भी कराऊंगा। देखो यहाँ पर इस वाली वीडियो के अंदर जो राजस्थान से रिलेटेड कंप्लीट सॉइल की चीज़ें होती हैं, मतलब जो मिट्टी होती है उससे रिलेटेड कंप्लीट जो भी क्वेश्चन बनते हैं कोई भी एग्जाम्स के अंदर, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, तो ये वीडियो देख लोगे ना तो इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा काम। ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक ये है कि सॉइल्स ऑफ राजस्थान के बारे में बात करेंगे एंड दिस विल बी इंग्लिश मीडियम बैच एब्सोल्युटली। सो फिर क्या नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं और अब हम सॉइल्स के बारे में पता करते हैं, सॉइल्स एक्चुअल में क्या होती है, सॉइल्स की ज़रूरत क्या है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो एक्चुअल में ऐसा है, सॉइल जब पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम सॉइल पढ़ते हैं तो सॉइल में ऐसा चीज़ होता है कि सॉइल का काम क्या होता है। मैं अगर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एक डेफिनेशन लिखूँ तो वो भी ऐसी होती है चीज़ कि सॉइल की डेफिनेशन क्या है। सो अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ दैट सॉइल्स हैव फॉर्म्ड ओवर द बेड ऑफ रॉक्स अंडर arid and humid climate। ठीक है। और ये जो हो ना, ये कैसे हुआ, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रोलिंग ऑन इट्स वन साइड कंटिन्यूसली। देखो ये मैंने आपके सामने लिखी है, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द सॉइल्स हैव फॉर्म ओवर द बेड ऑफ रॉक्स अंडर एन ह्यूमिड क्लाइमेट तो द प्रोसेस ऑफ रोलिंग इट्स वन साइड। तो हम सॉइल्स के बारे में बात करें, क्या ना मतलब ये बोल रहा हूँ कि सॉइल बनती कैसे। बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, टूटते हैं, नीचे गिरते हैं, रोल होते हैं, वो और टूटते हैं, और टूटते टूटते छोटे छोटे फाइन पार्टिकल बनते रहते हैं। तो वैसे करते 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 बारीक एकदम मिट्टी बन जाती है। तो मिट्टी बनती बड़े पार्टिकल से है, बट वो होती कैसे है, द प्रोसेस ऑफ रोलिंग। सो ये कंटिन्यूसली होती जाती है। इससे क्या है, कंटिन्यूसली जो बारीक जो पार्टिकल बनता है उसी को हम सॉइल बोलते हैं। अब एलिमेंट्स लाइक रॉक, मिनरल्स एंड अदर डिपॉजिट्स अंडर द बेड ऑफ अर्थ हैव इमेंसली इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉइल। अब देखो सॉइल के क्या होते हैं, सॉइल तो अब आपको पता चल गया होगा क्या चीज़ है। तो हम क्या अब यहाँ पढ़ेंगे सॉइल के टाइप्स, बिकॉज सॉइल के टाइप्स भी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो अभी मैं राजस्थान के पर्सपेक्टिव व्यू से भी बता नहीं रहा हूँ, अभी से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि व्हाट आर द सॉइल्स। ठीक है। सो अगर मैं पहले लिखूँ मैं बेसिक सॉइल के बारे में, दैट जो पहला मैं अगर डिफाइन करूँ तो पहले जो हम सॉइल पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल। क्या पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल। अब इसके क्या फैक्टर्स, इसकी खासियत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस इसकी। देखो एलुवियल सॉइल अगर लिखा हुआ आ जाए तो आप ये समझ दो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो ज़मीन होती है वो होती है एलुवियल सॉइल। अब ये बनती कैसे है, ये रिवर्स की वजह से बनती है। रिवर्स से जो सिल्ट, जो सैंड, जो क्ले बहता हुआ जो आता है, और उसकी वजह से जो काफ़ी अच्छा खासा ह्यूमस कंटेंट होता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो नदी से जो सिल्ट आता है, जो बारीक बजरी आती है, बजरी टाइप कह सकते हो, वही होता है एलुवियल सॉइल, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्लीट एलुवियल सॉइल से डिपॉजिटेड, बिकॉज वहाँ पर गंगा प्लेन है, यमुना प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है। सो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन में अगर डेफिनेशन लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डिपोजिशन ऑफ रॉक्स और एलिमेंट्स, या चलो सेडिमेंट्स कर लेता, एलिमेंट्स नहीं करता, सेडिमेंट्स फ्लोड डाउन बाय अ रिवर। तो एज एज कौन सा अपने पास किस टाइप में लाता है, मैंने बताया सिल्ट,
क्ले एंड सैंड एक्सेट्रा। और यहाँ पर एक इसकी प्रॉपर्टी लिख दो कि रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस मतलब होता है कि एक तरह से क्या बोलते हैं ह्यूमस को, मतलब हम बोलते हैं ओस, मतलब एक तरह से नमी वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से होती है, इसीलिए पौधे अच्छे उगते हैं। तो इसके हिसाब से मैं सेकंड स्टेप ये लिख सकता हूँ कि मोस्ट फर्टाइल। व्हाट इज मोस्ट फर्टाइल? सो मोस्ट फर्टाइल हो जाएगा। अब ये तो हो गया एल्यूवियल सॉइल के बारे में बात कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सॉइल में स्विच करेंगे। तो देखो जैसे मैं नेक्स्ट सॉइल का नाम लिखता हूँ ब्लैक सॉइल। अब अगर आपने ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा सा भी पहले प्रीवियसली पढ़ा है तो इस सॉइल का नाम रेगुर सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल, या हम कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो ब्लैक सॉइल होता है ना वो फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्री, मतलब कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बनती कैसे है? जैसे ऊपर वाली जो रिवर मैंने बताया था एल्यूवियल सॉइल, वो तो डिपोजिशन मतलब रिवर की वजह से बनती है। बट ये जो ब्लैक सॉइल है ना, ये है बनती है हमारे पास जो लावा वॉल्केनिक एरप्शन होता है, और वो एक जगह इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और उसके जो बारीक पार्टिकल्स बनते हैं उससे बनता है ये ब्लैक सॉइल। तो इसका फॉर्मेशन एक्चुअल में ये है वेदरिंग ऑफ इग्निशियस रॉक्स एंड कूलिंग ऑफ देयर लावा आफ्टर वॉल्केनिक एरप्शन। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख दूंगा, फॉर्म्ड बाय वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस एक तरह से जियोमॉर्फिकल प्रोसेस होता है। तो वेदरिंग प्रोसेस ऑफ igneous rocks due to intensive and igneous rocks due to intensive नहीं कह सकते हम, due to the cooling of their lava after a volcanic eruption। बस। तो वॉल्केनिक इरेप्शन के बाद में जो बनता है वही होता है। अब इसमें भी क्या क्या होता है हाई में लिख देता हूँ, दैट रिच इन ह्यूमस। इसमें भी ह्यूमस अच्छा खासा होता है, बट इसके अंदर क्या है, हमारे पास आयरन अच्छा आता है और मैग्नीशियम भी अच्छा होता है, मैग्नीशिया। लाइम मतलब थोड़ी सी क्या है, नमकीन होता है ये, और थोड़ा सा इसमें एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम भी होता है। और देखो अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में बताया तो मैंने ये बता दिया नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, ये देखा जाए दक्कन में ज़्यादा आता है। दक्कन मतलब महाराष्ट्र वाला प्लेट, महाराष्ट्र थोड़ा सा अपने कर्नाटक का, थोड़ा सा गुजरात का पार्ट, पूरा मतलब ये दक्कन प्लेट ही जानते हो गए आप इंडिया के अंदर, तो इसके अंदर आता है। और दिस इज़ गुड फॉर कॉटन लिख सकते हैं, बेस्ट फॉर कॉटन। कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल पढ़ी हमने, ब्लैक सॉइल पढ़ी। नेक्स्ट सॉइल में स्विच करते हैं। तो नेक्स्ट सॉइल जैसे मैं लिखता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, एक और इसको वापस लेते हैं, लेटेराइट सॉइल। अब लेटेराइट सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो ये बनती कैसे, देखो ये है एक्चुअल में कि बहुत लंबा इंटेंसिव प्रोलॉन्ग वेदरिंग होता है अंडरलाइंग पेरेंट रॉक। मतलब एक या पड़ी है कोई, मान लेते हैं एक रॉक पड़ी है, उसके नीचे कुछ पड़ा पार्टिकल, और कुछ कुछ टाइम बाद ये इसको गसता रहता है, गसता रहता है, वेदरिंग होती रहती है, बारिश आती है, बारिश आती है, इकट्ठा होता रहता है। तो जो सेडिमेंटेशन टाइप में जो मिट्टी बनती है ना, उसको हम बोलते हैं लेटरेट सॉइल। और जैसे मैंने इसका तो बताया ब्लैक और एल्यूवियल का, तो जो लेटरल सॉइल होता है इसका जो कलर होता है, कभी रेड लगता है, कभी मतलब रेड नहीं कह सकते हैं, येलोइश टाइप में थोड़ा सा इसका कलर होता है। तो इसका मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन, फॉर्म्ड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिक ड्यू टू intensive and prolonged weathering of underlying parent rock। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं बार बार ऐसा बता रहा हूँ इंडिया के रिस्पेक्ट में, राजस्थान का नहीं बता रहा, बिकॉज अगर आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा दूंगा सारी सॉइल्स का,
तब आपको मैं ईजिली करा दूंगा 10 मिनट में, 5 मिनट का काम है। क्योंकि एक तरह से इंडिया का इससे रिलेशन ही है, हमको तो सिर्फ लोकेशन पता होनी चाहिए। जब इंडिया का पढ़ेंगे तो हमको सॉइल्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिच में मतलब किस में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या कंटेंट होता है इसके अंदर, तो रिच इन, देखो इसके अंदर मेन दो चीज़ें होती है, एल्यूमिनियम एंड आयरन। मतलब आयरन और एल्यूमिनियम इसका अच्छा खासा होता है। और मैंने बताया ना आपको, ये या तो येलो दिखती है कई जगह या रेड दिखती है, तो इसका कलर फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, और ये ज़्यादातर हैवी रेनफॉल, वहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो डिकम्पोज कर देते हैं इसको। तो लेटरल सॉइल के बारे में इससे ज़्यादा याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेटरेट सॉइल के बाद में जो पढ़ेंगे वो है डेजर्ट सॉइल। और ये आपको डेजर्ट के नाम से ध्यान पड़ गया मैं किस सॉइल की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में भी कहाँ पर होगी और पूरे इंडिया में भी कहाँ पर होगी, पूरे इंडिया में भी राजस्थान में ही है वो। ठीक है, सो इट इज़ अ सॉइल विच इज़ फॉर्म अवे, which is weathering away of rock as a large particle in desert temperate between day and night, and these spices get deposited in uniform sheets. तो बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूँ वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड, एकदम फाइन पार्टिकल होती है सैंड की। ठीक है, और फाउंड एट द लार्ज वेरिएशन इन डेजर्ट टेम्परेचर, बिकॉज डेजर्ट के नाम से ही इसका सॉइल है तो वो डेजर्ट में मिलेगा। ठीक है, फॉर्म सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स को अपन हिंदी में अपने यहाँ राजस्थान में दोहरे बोलते हैं। ठीक है, दोहरे काफ़ी बनाती है। तो डेजर्ट सॉइल में उगता क्या है यहाँ पर, अब डेजर्ट सॉइल का मैं बताऊँ, एक देखो मेरा वर्ड लिखा है कि ज़ायरोफाइट। ज़ायरोफाइट एक तरह से एक प्लांट्स की एक मैं बोलता हूँ स्पीसीज या एक नाम दे दिया मैंने, जिसके अंदर वो वाले प्लांट होते हैं जो अपना पानी खुद स्टोर करके रखते हैं और जो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन, मतलब जैसे डेजर्ट वाला एरिया है तो वहाँ कम पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और एग्जांपल दूँ तो आपको ध्यान पड़ जाएगा कैक्टस, बिकॉज कैक्टस के अंदर पानी होता है अगर उसको काटें, लेकिन वो इतना स्कार्स जगह पे कैसे जिंदा है, रीज़न यही तो है। तो उस टाइप के जो पौधे होते हैं उसको ज़ायरोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और सॉइल के बारे में बात करते हैं, फिर हम सीधा राजस्थान स्टांस पे चलते हैं। तो दिस नेक्स्ट सॉइल इज रेड सॉइल। अब रेड सॉइल के नाम से जान पड़े तो लाल वाली है। बनती कैसे ये, देखो इसका इन जो पहले बताया ना कि हमने 4/4 से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक का जो वेदरिंग प्रोसेस होता है उससे बनता है। तो वेदरिंग प्रोसेस और पढ़ा, ब्लैक सॉइल तो बनता है इग्निशियस रॉक से, और इग्निशियस रॉक्स क्या होती है, एक तरह से लावा का ही होता है आफ्टर इफेक्ट। तो जो रेड सॉइल होती है ना, फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ एंशियंट, एंशियंट मतलब तब पुरानी, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है अपने पास, ग्रेनाइट होता है, ठीक है, डियोराइट होता है। तो ये तो कुछ चीज़ें होती है। अब इसमें ज़्यादा क्या होता है, रिच इसमें होती है। तो दिस इज रिच इन आयरन, और जो रेड कलर होता है ना वो आयरन की वजह से ही होता है, इसकी वजह से ही रेड कलर होता है। अगर आपने केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा, हम जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के अंदर रेड कलर आइडेंटिफाई करता है। और सिंपल सा चीज़ है, जो कोई भी जैसे आयरन होता है तो उसको हम रखते हैं और रस्टिंग जमती है, मतलब उस पर जब जंग लग जाती है, करोसिव हो जाता है, तो वो हमको लाल कलर का एक अलग से पार्टिकल उसके ऊपर जमा हुआ दिखता है। वो जो लाल कलर होता है ना, वो कलर किसकी वजह से आता है, बिकॉज द आयरन। तो आयरन से हमको कलर लाल दिखता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये जो है ना, ये बहुत कम रेनफॉल होती है वहाँ मिलती है। कैसे, जैसे मतलब राजस्थान की बात करूँ तो कम रेनफॉल, जैसे सेमी एराइड से एराइड में आते हैं अपन, तो उसके बीच का जो एरिया ना वहाँ हमको मिलती है। तो हमने क्या है, पांचों सॉइल्स के बारे में एक तरह से समझ लिया हमने, कैसे फन बनती है, किस में रीच होती है, और मतलब डिपोजिशन वगैरह वगैरह सब पढ़ लिया था हमने। अब हम क्या करेंगे, मैप में आते हैं। ठीक है, और मैप में आने के बाद में हम ये समझेंगे कि इंडिया के अंदर ये कहाँ, मतलब राजस्थान में कहाँ कहाँ तक, बिकॉज अब राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूछेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ तक है और क्या क्या है,
और राजस्थान में इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो देखो एक्चुअल ऐसा है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग से राजस्थान के जब हम पढ़ रहे हैं तो राजस्थान बहुत डाइवर्स है। मतलब यहाँ पर एकदम हार्श वेदर, मतलब हार्श एकदम डेजर्ट एरिया से लेके मतलब ऐसी जगह भी हैं जहाँ बर्फ़ भी जम जाती है, जैसे माउंट आबू है। और खूब सारा फॉरेस्ट फॉरेस्ट भी, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेगा यहाँ पर और डेजर्ट भी मिलेगी। अगर ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर सॉइल की भी वेराइटी अच्छी होगी। ये सब मैंने क्या पहली पहली वीडियो क्लाइमेट वाली दी थी, उसमें भी बताया था आपको फॉरेस्ट के अंदर। तो देखो इसमें ऐसा है कि हम क्या है, इसके क्लासिफिकेशन डिवीजन स्टार्ट करते हैं पहले। तो मैं पहला डिवीजन करता हूँ डेजर्ट सॉइल का। मैंने जो पढ़ा है वो क्या लिखा मैंने, डेजर्ट सॉइल पढ़ते हैं। पहले कौन सा पढ़ते हैं, डेजर्ट सॉइल, बिकॉज हम क्या यहाँ हमेशा नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो डेजर्ट सॉइल का मतलब ही क्या हो गया, रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ का है, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, झुंझुनू। तो बाड़मेर से लेके, जोधपुर से लेके, बीकानेर से लेके, थोड़ा ये लेके यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये अपने पास, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। ये हमारे पास जो पार्ट है ना, ये क्या है, डेजर्ट सॉइल। तो इतनी सारी डेजर्ट सॉइल है। तो वही चीज़ है, हर जगह अपन क्या पढ़ते हैं कि जो पार्ट डेजर्ट वाला है, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न वाला सबसे ज़्यादा, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा है। इसका तो कोई मतलब ऐसे पार्शलिटी है नहीं। तो देखो जो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आती है डेजर्ट सॉइल में, वो हमारे पास आती है जैसलमेर। तो मैं यहाँ साइड में ले देता हूँ डेजर्ट सॉइल। अब मैं यहाँ क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स लिखूंगा, बिकॉज हमको ये तो पता है डेजर्ट सॉइल क्या होती है, इसलिए मैंने पहले को समझा दिया। डेजर्ट सॉइल में तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा जैसलमेर, ये ऐसे लिख देता हूँ। फिर जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, और लास्ट में थोड़ा सा चूरू का पार्ट। कौन सा, चूरू। और थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ झुंझुनू का पार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि आता है, झुंझुनू का पार्ट भी आता है इसके अंदर। ये है, चलो ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है यार, थोड़ा सा पार्ट आता है झुंझुनू का भी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने आगे क्या लिख देते हैं, झुंझुनू। तो ये जो पार्ट बताया मैंने बताया डेजर्ट सॉइल। नागौर पाली में भी थोड़ी सी पाई जाती है, बट इस लेवल की नहीं पाई जाती, हर हर जगह नहीं होती। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट में है, ये नागौर का ये वाला पार्ट है, यहाँ पर कुछ कुछ है। तो इतना क्या परफेक्टली हम नहीं बता सकते कि हाँ कंप्लीट रेगिस्तानी, बट है, वो है, वहाँ पाई जाती है। ठीक है ना। तो हमको क्या ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो देखो जैसे अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इसमें क्या पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट की वैरायटी नहीं दी हुई है, कंप्लीट फिक्स नहीं दिया हुआ कि हाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो देखो एग्जाम में ना, मैं बता रहा हूँ कि लाइन बनाता हूँ, इस लाइन से ऊपर की जो डिस्ट्रिक्ट है ना, तो एग्जाम में कभी भी देगा ना ऐसे कि इनमें से कौन सी डेजर्ट सॉइल पाई जाती कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो लाइन बनाई मैंने अरावली वाली, इसके ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न जो है ना, इसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इनमें से सब डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी डेजर्ट है। तो हमेशा अगर हम कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, तो अगर हमको आंसर लाना होगा ना, तो अगर एग्जाम्पल में इस अरावली से नीचे वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट, जयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारासिंह, माधोपुर, करट और करौली, तो इसके अंदर डेजर्ट नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि हमको या नॉर्थ वेस्टर्न की कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं देंगे, हमको डिस्ट्रिक्ट देंगे ये वाली। मतलब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में लिखूं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर हैज़ द डेजर्ट, हैज डोंट हैव डेजर्ट, मतलब इनमें से कौन सी में डोंट हैव डेजर्ट सॉइल। तो क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है डेजर्ट सॉइल में से कौन सी नहीं है। तो एग्जांपल दे देंगे, पहला ले देंगे कि सीधा लिख देंगे पाली, सेकंड लिख देंगे हमारे पास नागौर, थर्ड लिख देंगे हमारे पास जैसलमेर, एंड फोर्थ लिख देंगे हमारे पास लेट्स से प्रतापगढ़। तो बस अब आंसर तो सिंपल है, इनमें से कहाँ पर डेजर्ट सॉइल नहीं है। देखो बिकॉज हमको पता है डेजर्ट सॉइल तो रेगिस्तान में आती है, तो जैसलमेर तो हमको पता है यहाँ पर है, बट हम क्या कंफ्यूज करेंगे, नागौर में नहीं है, पाली में नहीं है, बट प्रतापगढ़ में, तो फिर हम कंफ्यूज नहीं होना। बस यही करना, नॉर्थ वेस्ट से ऊपर वाले कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर दे दिया जाए तो वहाँ पर होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है। और इससे अगर नीचे साउथ ईस्ट या साउथ में कोई दे दे तो वहाँ तो नहीं होगी, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ डेफिनेटली। सो क्वेश्चन देखो मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। एक और वीडियो डालूंगा उसमें आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं इसमें। तो डेजर्ट सॉइल कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे रेड सॉइल, या चलो पहले एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। एलुवियल सॉइल मतलब सबसे ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ। तो एलुवियल सॉइल को हम लिखेंगे, तो एलुवियल सॉइल का मैं यहाँ लिख देता हूँ
एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल वहीं पे होगी जहाँ पर नदी होगी। और एलुवियल सॉइल क्या होता है, सिल्ट होती है नदी। तो नदी कहाँ पर है, चंबल और बनास, जो एनी टाइम नदी रहती है, तो उसके आसपास के एरिया में ही एलुवियल सॉइल होगी। तो देखो वो वाला जो एरिया है, हम देखो यहाँ पर नदी पड़ते हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ एक बार, ये चंबल नदी जाती है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारा, ठीक है। एक तो ये नदी है, एक बनास नदी आती है, राजसमंद से निकलती है, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी होके जाती है, तो वहाँ भी हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या हमको जान पड़ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर है। तो देखो डिस्ट्रिक्ट पहला तो मैं लिख देता हूँ अलवर। अलवर क्यों, बिकॉज अलवर से एक बाणगंगा निकलती है, तो मैं लिख देता हूँ अलवर, अलवर निकलती। फिर भरतपुर, भरतपुर पता ही है, भरतपुर से क्या निकलती है, ठीक है। फिर सवाई माधोपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर धौलपुर, ये चंबल वाली सब है, सब चंबल है। टोंक है ना, टोंक से निकलती है बनास। और कोटा, कोटा है खूब सारे, तो मैं इसमें एक्सेट्रा लिख देता हूँ ना, हमको सारी डिस्ट्रिक्ट लिखी थी, सब थोड़ी याद करनी है। अब बस ये याद रखो कौन कहाँ से निकलता है। तो मैं इसका अगर रफ एक स्केच बनाऊँ मैं, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ कि लेट से ये मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये बनाया, ओके। और थोड़ा सा पार्ट यहाँ भी आता है इसका, ठीक है। तो मैं इसको क्या दूसरे कलर से देता हूँ, मैं इसको पर्पल कलर देते हैं अपन। तो दिस पर्पल कलर रिप्रेजेंट द एल्यूवियल सॉइल, उपजाऊ, ठीक है ना। फिर बाद में बात करेंगे अब सेकंड, इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे, एल्यूवियल सॉइल कंप्लीट होगी, इसके बाद बात करेंगे हम रेड सॉइल और येलो सॉइल, जो यहाँ पढ़ते हैं अपन, रेड सॉइल और येलो सॉइल, मतलब रेड सॉइल की बात कर रहे हैं मैं, जिसमें आयरन ज़्यादा होता है। तो रेड सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। रेड सॉइल का मतलब मैंने बता दिया कि जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक है, उसका पुराना सेटलमेंट है, और वहाँ पर थोड़ा सा कम ही उगता है कुछ सामान उगाना, मतलब कुछ भी चीज़ उगानी हो तो कम ही उगती है। तो देखो वो जो पार्ट है ये भी थोड़ा डिस्प्यूटेड है, बिकॉज ये पूरे इक्वली मतलब फैला हुआ नहीं है। कहीं इसका मतलब भीलवाड़ा में पाया जाता है, कभी अजमेर में, कभी पाली में, कभी सिरोही में। तो इतना कोई फिक्स नहीं है। मतलब मैं बताऊँ आपको, यहाँ से ये है और ये है थोड़ा सा, तो थोड़ा ये इतना सा पार्ट है, लेकिन फिक्स नहीं मुझे अब कंप्लीट तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है आपको, इसमें आप कर भी कुछ नहीं सकते ना। तो इसका जो मैं कलर ये कर देता हूँ, इसका क्वेश्चन मैं बताऊँ नहीं आएगा, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड है, नहीं आएगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम ब्लैक सॉइल की, जो कि कॉटन है। और पूछा जाता है कॉटन का कहाँ पर उगता है। तो देखो कॉटन की जो जगह देखें राजस्थान के अंदर, ये वही जगह है जो साउथ ईस्टर्न प्लेन की बात करते हैं वहाँ पर। तो साउथ ईस्टर्न प्लेन कहाँ पर होती है, देखो कोटा, बारा, झालावाड़। तो वापस हमको यही वाला बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ब्लैक सॉइल है ना, तो ब्लैक का ही मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर हमारे पास ब्लैक सॉइल है, तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, दिस इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल तो है, साथ में ये भी सॉइल कौन सी थी, ये सॉइल कौन सी थी हमारे पास, जो पर्पल वाली हमने निकाली थी, पर्पल वाली निकाली थी वो कौन सी थी, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। ये हमने निकाली थी, ये वाली कौन सी निकाली थी, डेजर्ट सॉइल। और पर्पल ये ब्लू वाली निकाली थी हमने, क्या कौन सी निकाली थी, रेड सॉइल, ठीक है। फिर अपने ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर ली। ब्लैक सॉइल तो पता है यहाँ कॉटन अच्छी उगती है, तो बारह, कोटा, झालावाड़, यहाँ अच्छी कॉटन उगती है, ठीक है। अब बची बात लास्ट वाली, कौन सी बात करेगी, लिटरेट सॉइल। अब लिटरेट सॉइल कहाँ मिलेगी, तो देखो लिटरेट जो सॉइल है ना, वो हमको ये जो एरिया है हमारे पास, लेट्स से जालोर, पाली, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया अपने यहाँ से लेके नागौर, शिखर, ये थोड़ा सा झुंझुनू, ये वाला पार्ट है ना, ये हमको लिटरेट सॉइल मिलती है, ठीक है ना। क्या मिलती है यहाँ पर, लिटरेट सॉइल। इसका मार्किंग कर लेते हैं, तो आप ये याद कर लेना। देखो डिस्ट्रिक्ट मेरे को नहीं लगता पूछेंगे, पूछेंगे तो कॉमन सेंस वाली पूछेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब बस ये याद है तो सॉइल किस टाइप की होती है, दिस इज लिटरेट सॉइल, ठीक है। ये होगी हमारे पास लिटरेट सॉइल। और जो बची कुची है ना, ठीक है,
तो वो क्या है, कभी कभार एल्कलाइन सॉइल, अब जैसे आप बोलते हैं अपन कि यहाँ पर मैं बना सकता हूँ एल्कलाइन। नाम सुना आपने, एल्कलाइन का मतलब होता है नमकीन। तो नमकीन देखो नागौर में थोड़ी सी यहाँ पर है, थोड़ी सी जयपुर के अंदर यहाँ पर है। तो नमकीन है ना, तो मैं इसको नमकीन को कर देता हूँ ब्लू। नमकीन मतलब समझ में आ गया आपका, एल्कलाई। तो जयपुर मैंने इसलिए बनाया बिकॉज जयपुर के अंदर है सांबर लेक, और नागौर में इसलिए बनाया मैंने बिकॉज नागौर के अंदर डेगाना के अंदर है खूब सारी बनी हुई। और भी है, यस एब्सोल्युटली, बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर में वहाँ पे भी है हमारे पास। ठीक है, तो इस बनाने में तो देखो कितने सारे हैं। ये कौन सी होगी हमारे पास, सेलाइन या एल्किलाइन सॉइल, मतलब यहाँ पर नमक खूब सारा है। तो देखो ये ऊपर ऊपर तरीके से मैंने आपको एक तरह से राजस्थान का ओवरव्यू दे दिया। अब जैसे आपने यहाँ देखा, इसको देख के आपको ध्यान पड़ी होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्वेश्चन में आप यहाँ अटकोगे नहीं। ठीक है, अब क्या है, जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो वो साइंटिफिक डिवीजन पे ही ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन। इस पे तो चलो ठीक है, हम एक तरह से क्या बोलते हैं, आजू बाजू सोच हो जाएगा, हम आंसर निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन बनते हैं साइंटिफिक डिवीजन पे। तो हम क्या करेंगे भैया, साइंटिफिक डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज साइंटिफिक डिवीजन ऑफ सॉइल। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज और यही मैंने इसका थंबनेल मतलब मेन जो इसका वीडियो देखते हैं ना, तो मैंने इसी के बारे में बताया कि साइंटिफिक डिवीजन पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज साइंटिफिकली इसके जो नाम्स होते हैं, जैसे एरिडोसोल, एल्फोसोल, एंटीसोल, इंसेप्सोसोल, वर्टिसोल, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपके सामने इसका डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, पहले मैं इसकी बॉर्डर बना देता हूँ फटाफट। तो ये बॉर्डर मैंने बना दी। अगर आपको लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप धीरे कर दिए, अगर लग रहा है आपको मैं फास्ट बोल रहा हूँ, मतलब अगर धीरे बोल रहा हूँ तो आप तेज करके देख लीजिए। हमको तो क्या देखना है, बस मेन चीज़। अब देखो ये राजस्थान का मैप है, पहले मैं मैपिंग करूंगा, फिर आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो ये राजस्थान का मैप है। अब इसके अंदर पहला मैं पार्ट बनाऊंगा एरिडोसोल का। एराइड का मतलब होता है रेगिस्तान। तो समझ में आ जाएगा रेगिस्तान क्या है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया और ये यहाँ जाके खत्म हो गया। ठीक है, फिर सेकंड बात करेंगे हम एल्फोसोल की। एल्फोसोल से पहले बात करेंगे हम एंटीसोल की, जो कि सैंडी। तो वो होता है सेमी एराइड वाला। तो सेमी एराइड वाला ये यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है और ये यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में ये वाला बनता है एक, अभी इनका नाम आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना, सब करके बता दूंगा आपको मैं। तो अब हम बात करेंगे पहली, इसका नाम है एरिडोसोल। इसका मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। ओके, 12 पे कर देंगे इसको। ओके, तेरा नाम लिखूंगा मैं एरिडोसोल। ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ड्राई सॉइल। सो ड्राई सॉइल का मतलब समझ में आ गया आपको, रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 6 वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और जनरली 12 डिस्ट्रिक्ट, तो सब डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बता दिया आपको। एरिड सॉइल का मतलब ये होता है कि रेगिस्तान। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ और ये येलो से मैंने बताया गया। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ उगती क्या है, मतलब यहाँ पर अगर उगाएं तो कौन सी चीज़ उगती है अच्छी खासी। तो अगर आप यहाँ के हो, यहाँ पर तो बाजरा यहाँ अच्छा उगता है, यहाँ जवाहर अच्छा उगता है, यहाँ पर गुड़ अच्छा उगता है, एंड यहाँ पर पल्सेस जो कि दालें होती हैं वो यहाँ पर अच्छी उगती हैं। तो ये हो गया पहला एरिडोसोल। ठीक है, सेकंड वाला मैंने बनाया एक और। तो उसमें मैंने क्या बनाया देखो, मैंने यहाँ पर तो एक एक बात बताऊंगा इसको। तो इसको मैं कर देता हूँ, आई थिंक ग्रीन कर देता हूँ ना। चलो ग्रीन बना देते हैं। ये सेमी रेड वाला है ना एरिया, इसको मैंने ग्रीन किया है। क्या किया है, ग्रीन। ठीक है, अब इसका क्या है, मतलब इसके अंदर क्या है, कैसे है। तो चलो रेड से लिख देता वापिस। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, इसको हमने सेमी रेड बोला है। अब सेमी रेड को क्या है, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एंटीसोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एंटीसोल। तो यहाँ मैं लिख दूँ एंटीसोल्स। एंटीसोल्स का मतलब ये होता है सैंडी। सैंडी सॉइल मतलब सेमी एराइड, मतलब प्योर रेगिस्तान नहीं है बट प्योर फॉरेस्ट भी नहीं है, बिल्कुल बीच का पॉइंट है।
तो यहाँ पर क्या है, एराइड क्लाइमेट मिल जाते हैं, फ्लड पेन भी आती है, और यहाँ पर जायरोफाइटिक प्लांट्स मिलते हैं। जायरोफाइटिक मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो डेजर्ट में मिलते हैं और यहाँ पर भी मिलते हैं, जो कम पानी पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट, तो अब देखो मैंने बता दिया आपको, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, थोड़ा जोधपुर का एरिया, थोड़ा सिरोही, थोड़ा जालोर, तो ये तो है ही है। और यहाँ पर जो उगने वाला जो चीज़ें हुई है, जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं खिजड़ी, नाम सुना होगा आपने। ये खिजड़ी जो है ना, ये राजस्थान का स्टेट प्लांट है। ठीक है, तो ये खिजड़ी जो उगता है ना, ये भी यहीं पे उगता है। ठीक है, तो ये मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज ऑफ ग्रीन वन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अब। तो नेक्स्ट वाली सॉइल का नाम है हमारे पास एल्फी सॉइल्स। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज एल्फी सॉइल्स। एल्फी सॉइल्स का मतलब क्या होता है, एल्यूवियल सॉइल। मतलब एल्यूवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, एल्फी सॉइल। तो एल्फी सॉइल का मतलब एल्यूवियल हो गया। एल्यूवियल का मतलब समझ में आया था, सबसे ज़्यादा फर्टाइल, जो हमने प्रीवियस पढ़ रहे थे। तो देखो ये चीज़ है, इजी है, मतलब आपको ये चीज़ें ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसका कलर चेंज करेंगे, चलो ऑरेंज कर लेते हैं। तो जो आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा फर्टाइल, सबसे ज़्यादा कौन सी ज़मीन है। तो देखो एक तो यहाँ पर है थोड़ी सी, यहाँ मैं बताऊँगा क्यों, बिकॉज यहाँ इंदिरा गांधी कैनल की वजह से जो मैन मेड आर्टिफिशियल हमने पानी लाया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हरियाली है। ठीक है, फिर मैं बोला चंबल और बनास का जो बेसिन है, या चंबल बनास जहाँ से निकलती है, वो वाला एरिया हमारे पास फर्टाइल एरिया है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा एरिया है, बिकॉज यहाँ से भी नदी आती है। तो ये जो ऑरेंज वाला एरिया है ना, यही एल्फी सॉइल से, क्या बोलते हैं ऑरेंज वाले एरिया को, इसी को बोलते हैं एल्फी सॉइल। एल्फी सॉइल का मतलब ये होता है कि हम बात करेंगे एल्यूवियल सॉइल की। अब एल्यूवियल सॉइल के अंदर खास बात ये है, इस पर कोई खास बात क्या है, यहाँ पर क्या क्या उगती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सारे मतलब जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, जैसे जो ज़्यादा पानी के अंदर उगने चाहिए, जैसे यहाँ शुगर केन मिल जाएंगे अपन को, क्या मिलेंगे, शुगर केन, जो हर जगह नहीं मिलेंगे, यहाँ शुगर केन मिल जाएंगे। यहाँ वीट उगता है, यहाँ राइस भी उगती है, बिकॉज पानी अच्छा खासा है और उपजाऊ जमीन है। तो एल्फी सॉइल का मतलब हो गया एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सॉइल क्या है हमारे पास, सो द नेक्स्ट सॉइल इज वर्टी सॉइल। नेक्स्ट सॉइल इज वर्टी सॉइल। अब देखो वर्टी सॉइल का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, वर्टी सॉइल। वर्टी सॉइल का मतलब ये होता है ब्लैक सॉइल। वर्टी सॉइल का मतलब होता है ब्लैक सॉइल। तो ये तो सिंपल ब्लैक सॉइल की बात करो, तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलेगी, मैंने आपको पहले बताया था, कोटा, बारा, झालावाड़, इस तरफ मिलती ब्लैक सॉइल। तो ये वर्टी सॉइल ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या उगेगा, सबसे मेन चीज़ कॉटन, क्योंकि इसको कॉटन बोलते हैं, रेगुड, यही तो बोलते हैं, यहाँ पर यही उगता है, बिकॉज फेमस फॉर आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा अच्छी खासी। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट क्लासिफिकेशन बचा, जिसका नाम है इंसेप्टी सॉइल। क्या बोलते हैं उसको, इंसेप्टी सॉइल, यहाँ लिख देता हूँ, इंसेप्टी सॉइल। इंसेप्टी सॉइल हम रेड सॉइल को बोलते हैं, इंसेप्टी सॉइल हम रेड सॉइल को बोलते हैं। तो ये रेड सॉइल कहाँ मिलेगी हमको, देखो इसका रेड सॉइल का मैं डायग्राम चेंज करता हूँ, पिंक में कर लेता हूँ उसको मैं। ये दिख रहा है एरिया हमारे पास, यहाँ पर मिलती है हमको रेड सॉइल। सो इसका भी अगर मार्किंग करूँ मैं, दिस इज इंसेप्टी सॉइल। बस, तो बहुत इजी है। इंसेप्टी सॉइल, रेड सॉइल मिलती कहाँ मिलती है, राजसमंद, उदयपुर में मिल जाएगी आपको, चित्तौड़गढ़ मिल जाएगी, थोड़ा सा जयपुर का पार्ट लिखा हुआ है, बट एकदम एक्यूरेट नहीं। आपको ये समझ आना चाहिए कि फुट हिल्स ऑफ अरावली के अंदर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या उगता है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो हरियाली यहाँ अच्छी खासी होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती बट नॉर्मल उग जाता है। सो अब आपको देखो याद करेंगे तरीका कैसे है कि एरिडोसॉल मतलब एराइड मतलब रेगिस्तान, तो ड्राई सॉइल मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट वाली। फिर एंटी सॉइल, एंटी मतलब सैंडी, याद करना पड़ेगा। फिर एल्फी सॉइल मतलब एल्फी ए से स्टार्ट, तो सॉइल भी ए से स्टार्ट, जो कि है एल्यूवियल सॉइल, तो ये हमको याद रहेगा एल्फी सॉइल। एराइड सॉइल याद हो गया। अब वर्टी सॉइल, वर्टी सॉइल का मतलब ये हो, आप समझो ब्लैक सॉइल, वर्टी मतलब ब्लैक सॉइल। फिर बचा इंसेप्टी, तो इंसेप्टी का रेड सॉइल। तो बस इसी चीज़ से हमको ये जो क्लासिफिकेशन है साइंटिफिक, इस टाइप से याद करना पड़ेगा। अब अगर ये याद हो जाएगा तो क्वेश्चन कैसे पूछो हम बता सकते हैं। सो देखो मेरे हिसाब से मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी इसकी क्वेश्चन जो बनाऊंगा ना मैं, तो मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको ध्यान पड़ेगा कि इसके जो मैप मैंने बताया इसका रिलेवेंस कितना है,
कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फिर मैं वीडियो को एंड करते हैं। अगर कंटेंट सही लगा तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।